हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बातचीत का विषय है अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें, पार्ट 2। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये जीवन हमारा है और हमें खुद पर ही काम करना है। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल हमारा जीवन है, हमें ही इस पर काम करना है, हमें ही इसको ठीक चलाने के लिए, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर काम करना होगा। कंसंट्रेशन के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है। आप अपने जीवन में अपना कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब आप लक्ष्य निर्धारण करेंगे, अपना गोल बना लेंगे कि आपको यही करना है, तो आप उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। अपने आप को बार बार रियलाइज करवाएंगे कि ये मेरा गोल है और इसको मुझे पूरा ही करना है। एक और नियम जीवन में बनाइए। जिस चीज को हाथ में लीजिए, जिस काम को शुरू कीजिए, उसको पूरा करके ही छोड़िए। जो काम शुरू किया है उसको हर हाल में पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, आज आपने उस काम को छोड़ दिया और आपने सोच लिया कि अब अगला काम करूंगा, इसमें बहुत, ये मेरे बस का नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और अगर आपने आज एक काम छोड़ दिया कि ये नहीं, मैं अगला लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, अगला गोल बनाता हूँ और उस पर काम करूंगा, इस बार मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, तो क्या भरोसा है? जरूरी थोड़ी है कि आप वो काम कर लेंगे। क्या पता थोड़ी देर में या थोड़े कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपका मन फिर से बदल जाए, आपको फिर से उस काम से ऊब होने लगे और आप दोबारा उस काम को छोड़कर अपना नया लक्ष्य बना लीजिए। तो जो हमारी काम छोड़ने की आदत होती है ना, वो हमारे प्रगति में रुकावट डालती है, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। विद्यार्थियों को भी, स्टूडेंट्स को भी यही करना है कि जो लक्ष्य निर्धारित करें। मान लीजिए उन्होंने बना लिया कि आज हमने 2 चैप्टर खत्म कर लेना है मैथ्स का, तो वो 2 चैप्टर खत्म करके ही सोए, चाहे वो रात के 8 बजे खत्म हो जाए, चाहे 10 बजे खत्म हो जाए, चाहे सुबह के 3 बज जाए। जब सोच लिया कि ये पढ़ के खत्म करना है, तो मतलब खत्म करना है। अगर आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इतना हो गया, अब कल करूंगा, तो फिर यहीं से ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगले दिन का जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है, जो आपने डिसाइड किया हुआ कि आपको इतना पढ़ लेना है, वो तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पीछे वाला भी रह गया है। सपोज आपने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने की सोची है, 1-1 घंटा डिवाइड किया है आपने उसके लिए, या 2-2 घंटा डिवाइड किया है, या आपने पसंद के हिसाब से डिवाइड किया है, या जो मुश्किल विषय है उसके हिसाब से डिवाइड किया है। तो अगर आपने पहले दिन छोड़ दिया या दूसरे दिन छोड़ दिया, कल पर टाल दिया काम को, तो मतलब कि आपने जो अपना डिवाइड किया था टाइम और चैप्टर्स, वो तो हो नहीं पाएंगे। मतलब यही आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया। और जब एक बार टाइम मैनेजमेंट खराब होना शुरू हो जाता है, आप उसको अपने हाथों में पकड़ कर नहीं चल पाते, अपने दिमाग में उसको बांध के नहीं रख पाते उस समय को, या उस समय में अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहीं से आपका ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, वहीं से रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ सीधा सा मेरा मतलब है कि कंसंट्रेट होने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जिस काम को हाथ में ले और जितने देर में करने की ठाने, उतने दिन में करके पूरा करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है, मुश्किल कंपटीशन है, तो उसमें बेशक टाइम लग जाएगा,
उसमें अगर टाइम लगेगा तो वहां मैं नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत उसको छोड़ दीजिए, वहां मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, वहां हताश या निराश होने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो सोचिए उसे पूरा कीजिए। कुछ हमारा लक भी होता है, शायद ईश्वर ने सोच रखा है कि आपको इसी समय में सफलता दिलाएंगे। कंपटीशन के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उसी समय में आपको सफलता मिलेगी। आपको उसमें रुकना नहीं है, आपको हताश नहीं होना है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है, हमें कर्म करते रहना है, अपने कर्म में लापरवाही नहीं करनी है। मैं यहाँ अपने कर्म की बात कर रही हूँ। कंसंट्रेशन के लिए अपना कर्म करना सबसे ज़रूरी है। आगे के वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।